अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आप जो बोले दूसरे को सिखाने के लिए या ये मार्ग पे चलो को सलाह भी नहीं बोल सकता। आई डोंट फाइंड एनी प्रॉपर वर्ड। वो कैपेसिटी या तो कौन सी क्वालिफिकेशन अपने को होनी चाहिए, या तो मैं जो किसी को बोल रही हूँ वो एग्जैक्टली सेम है या ट्रूथ है या नहीं है, वो कौन जज करेगा? वो देखने की जरूरत है। से 100 में से 80 लोग डॉक्टर बने, अभी वो प्रोफेसर तो एक ही थे, उसमें से 80 लोग डॉक्टर बने 100 में से, और 80 डॉक्टर बनेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कैटेगरीज है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, और क्या उनकी सोच है, क्या उनका फॉलोअप है, वो तो प्रोफेसर नहीं सोचेंगे ना। नहीं, हर बात में कॉमन बात हो गई ना। जब प्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, और प्रेजेंटेशन के अलावा जो रिसीव करने वाले वो तो कैटेगरी हर हमेश भगवान तीर्थंकर के सामने भी अलग अलग रहेगी रिसीव करने वाला। तो इसमें क्या कर सकते हैं? आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसीवर, आई एम टॉकिंग अबाउट हु इज प्रीचिंग। प्रीचिंग करने वाला जो प्रीचिंग करता है, रिसीव करने वाला अपने लेवल से रिसीव करता है, समझता है, और अपने जीवन में अप्लाई करके उसे अपने लेवल का अनुभव करता है, और वो अनुभव अपने लेवल से पेश करता है। इसमें गलती क्या है? हो सकता है आज का प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होगा, तो 2, 4, 5, 6 व्यक्तियों को समझाएंगे, और परफेक्ट होगा, और परफेक्ट होगा, धीरे धीरे होगा। बिना प्रैक्टिस कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई कहेगा परफेक्ट होने के बाद ही मैं बताऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं किसी के लिए, और इसीलिए प्रैक्टिस शब्द का यूज किया, नहीं तो पहले से कहेंगे प्रैक्टिकल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? चार्टर अकाउंटेंट की प्रैक्टिस, डॉक्टर की प्रैक्टिस, सीए की प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस, अलग अलग फील्ड में क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का फिर दूसरा नाम बता दिया कंसल्टिंग। क्या बता दिया? सेकंड वर्ड्स आया वर्ड में। क्या आया? पहले प्रैक्टिस था, अभी क्या आया? कंसल्टिंग करता। तो बात एक ही है, यू आर जस्ट प्रैक्टिस। डजंट मैटर कि whatever you are practicing on a patient 100% is correct, but you are just doing the practice. अगर आपने प्रैक्टिस किया, उसको ऑब्जर्व करके देखा है कि उनको ये हो सकता है, तो मैं ये मेडिसिन लिख लेता हूँ, उन्होंने प्रयोग किया, फिर 1 वीक के बाद वापिस आया तो रब लगा के कोई रिजल्ट नहीं मिला है, फिर डू द अनदर प्रैक्टिस, आपने और चेंज कर दिया, तो हम कैसे कहेंगे कि डॉक्टर इज परफेक्ट? मैं डॉक्टर की बात करता हूँ, डॉक्टर को हम परफेक्ट कैसे कहेंगे? क्या मतलब डॉक्टर छोड़ देना चाहिए? उसी से तो परफेक्ट होगा ना। दैट इज द वे, दैट इज द वे। वन डे ही और शी बिकम ए परफेक्ट, स्लोली बट साउंडली। तो अनुभव ही उनको कंप्लीट करेंगे, बिना अनुभव कैसे होगा? तो हर बातों में प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए वो सोच, मैंने तो सबको कहा है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन में गलती है, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं मगर ऐसा किया होता तो अच्छा था, नेक्स्ट टाइम आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। डरने की क्या जरूरत है?
कोई ऐसा तो दावा नहीं करते कि हम संपूर्ण हो चुके हैं, ऐसा तो बोलते नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल डरने की जरूरत, जिसको भी कहना है वो कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि न हम प्रैक्टिस करते हैं न कंसल्टिंग करते हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसीलिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है, बोलते नहीं कि मेरी फीस वापस लाओ। तो बात तो सुननी पड़ेगी ना, तो इसीलिए कोई इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके इतना परफेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए। ईच एंड एवरी जो भी साइंटिस्ट है जो सबको समझाने की कोशिश करता है, इसको परफेक्ट होने की कोशिश अवश्य करनी पड़ती है। और इसीलिए जो भी साइंटिस्ट है वो अपना अपना कोचिंग क्लास जब लेते हैं, उसके बाद सैटरडे संडे सत्संग जो होता है मेरा, उसमें जुड़ते भी हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि भी वो ऐसा समझ में आ गया कि भी नहीं मैं सब कुछ समझ गया, ऐसा नहीं है। वो ट्रेन भी होते हैं और अपनी लोगों को बता भी रहे हैं, फिर ट्रेन भी हो रहे हैं, बता भी रहे हैं, दोनों पैरेलल हो रहा है। क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। और मैं भी कहता हूँ मेरी बातें भी जो निकलती है समय समय पे आधार पे और मैच्योर निकल रही है, तो इसलिए मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा ये सत्य नहीं है, अपने समय पे ही निकलेगा। पहले मैंने जैन धर्म की बात कहा था, जब छोटा था जिसको मिलता था मैं जैन धर्म की बात करता था, उनको मतलब वेट देता था। उसके बाद सेकेंडरी में दादा भगवान को मिलने के बाद दादा भगवान का अक्रम विज्ञान की बात बेस बना के मैं सबको बताता था। अभी मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ, तो व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है, उनकी अवस्था, तो इसमें गलत किसको कहेंगे? कोई नहीं गलत है। उस लेवल तक वो सही थी, ये लेवल तक वो सही थे, आज ये सही है, कल हो सकता है उससे भी अपग्रेड हो सकती है, मैं कैसे मना करूंगा? मगर कोई इसमें ये स्टेप के अंदर कोई समय इंटेंशन थोड़ी गलत है। आप समझे मैं क्या कहता हूं? आज जो मेरा दर्शन है मैं आपको बता रहा हूं, कल मेरा दर्शन हाई लेवल का होगा 5 साल के बाद, तो वो बताऊंगा। इसमें मेरा इंटेंशन तो गलत है नहीं कि मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसी तो बात ही नहीं है। और इसीलिए हम रिस्पॉन्सिबल, जो भी हमारे पास है वो परफेक्टली प्रेजेंट करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि कभी हमारे प्रेजेंटेशन में गलती भी हो सकती है, या तो सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करने में भी दिक्कत आ सकती है, मैं मानता हूँ। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान सबको समझा पाए और सब समझ गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबने प्रयास किया, क्या किया, बस, और क्या कर सकते हैं। आज आपने लास्ट क्वेश्चन था, उसमें जो दर्शन दिया उसमें हमको सम्यक दर्शन का आज ख्याल है। तत्वार्थ सूत्र में उमास्वाती जी ने पहला वाक्य जो लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग, आज हमको मालूम हुआ कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है। आपने अच्छी तरह से डिटेल में सबको समझा दिया। दर्शन पहला होना होता है, ज्ञान ऑटोमेटिक बाद में चलता है। बहुत अच्छा सत्संग मिला। उन बहन का जो प्रश्न था बहुत डिटेल में उसने पूछा, आपने जो जवाब दिया वो भी ठीक है कि हम किसी को सत्संग बताने को जाए, लेकिन आपने एक बात बताई है उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना होता है, अदरवाइज वी आर फेक। बस अगर आप कोई रिलेटिव इंटेंशन से आप जाओगे तो फिर सही नहीं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी रहेगी। सब सिंपल बात है। व्हेन यू आर आपका ज्ञान, व्हेन यू आर यू एज अ कमर्शियल, तो फिर जिम्मेदारी भी तो रहेगी ना। दोनों बात कैसे हो सकते? पैसा भी लो, जिम्मेदारी नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ कब होता है जब तुम साधु और सन्यासी बनते हैं तब। बोलते नहीं सब समझ गए। साधु सन्यासियों की जिम्मेदारी नहीं होती पैसे लेने के बाद, बोलते नहीं है। वो कहेंगे मोक्ष तो होगा, गारंटी, मगर आपको पैसा तो बोलते नहीं। स्वामी जी उनकी जिम्मेदारी मेरा कहना का ये मतलब गुजरात में આપણે કઈ બધું અપગ્રહ થતા અત્યારે આવું થઈ ગયું, એટલે ઓરિજિનલ ऐसा तो होगा ही। क्या करेंगे मगर, क्या कौन करेगा, कौन जिम्मेदार रहेगा? हर काल के लिए महावीर भी जिम्मेदार नहीं रहेगा, राम भी नहीं रहेगा, कृष्ण भी नहीं रहेगा, क्या करेंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें क्या करेंगे?
आज कृष्ण भगवान ने जो गीता लिखी थे, आज जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें वास्ट डिफरेंस है। कृष्ण क्या करेंगे? आज महावीर भगवान ने जो कहा है उसमें वास्ट डिफरेंस है, मगर वो महावीर क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि चलो करो, जो करने वाला माने अच्छी इंटेंशन से करेंगे, उसका भी कुछ नहीं था। लेकिन जो मेन जो चीज जो पास ऑन होना चाहिए वो नहीं होता है और गलत आ जाता है। मैं ये मैं समझ गया, मगर आई मीन डाउट आई एम रेजिंग। मैं समझ गया, मगर ऐसे ही तो देखो, हर व्यक्ति की परफेक्ट बात कर सकती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर जितना भी करते हैं प्रयास तो करते हैं और नियत तो अच्छी है बस। बाकी तो फिर ये भी सुनने वाले का भी कुछ तो तकलीफ होगा, उनके साथ जुड़ा हुआ, आप संदेह कर नहीं सकते। तो जो भी होगा, हम क्यों इतने दुबले काली सारे गांव के फिक्र करते? हमारा तो प्रयास है सब तैयार हो और सब अपने आप अनुभव करके बाहर हो, बस दैट्स इट। अभी कितना तैयार होते हैं, कितना परफेक्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसका टेंशन मैं कैसे ले सकता हूँ? आप नहीं लेते, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा आप साइंटिस्ट बना रहे हो और आप बना रहे हो, बन रहने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे को साइंटिस्ट बनाने की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते। दूसरे को साइंटिस्ट क्या बनाना है? दूसरे को साइंस शेयर करना। साइंटिस्ट तो मैं बनाऊंगा, मगर आपको नए नए व्यक्तियों को ये साइंस एज अ साइंटिस्ट शेयर, जैसे मैं आपको करता हूँ, जैसे आपको दूसरे को करना है। आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना है, पहले साइंस शेयर करना है, और उसको इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे यहाँ आके साइंटिस्ट बनेगा। उनका कोचिंग क्लास होता है, उसके बाद वो भी दूसरे को बता सकते हैं। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, मतलब इंटरेस्ट तो होना चाहिए बस। आपके पास अभी नॉलेज नहीं है तो चलेगा, मगर इंटरेस्ट है तो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करूँगा? आप समझे? दादा भगवान कहते हैं मैं साइंटिस्ट हूँ और पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्य को जानता हूँ, मगर सुनने वाले को जानना ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ बताइए? तभी तो बोलना पड़ा कि बाल की चोट जितना सहायक नहीं है। जब जानने वालों को इंटरेस्ट नहीं तो क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? कृष्ण भगवान के पास जो गीता का ज्ञान था वो अर्जुन ने पूछा तभी था कि पहले था ही नहीं, एकदम नया निकला। ज्ञान तो था ही, मगर संजोग मिलना चाहिए ना निकलने का। बिना संजोग कुछ कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा रामकृष्ण महावीर हो या हमारा मन वचन काया हो, सब कुदरती रचना है, किसी के पास कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। अनुभव हो सकता है मगर स्वतंत्रता मेरे को केवल ज्ञान हो गया, 100% केवल ज्ञान हो गया, मगर इसका मतलब ये नहीं है मैं जब चाहूं तब किसी को बता सकता हूँ। नहीं, संजोग तो कुदरत ही देगी तीर्थंकर को भी। तो जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें आत्मा की शक्ति का कोई शब्द है? सब कुछ केवल ज्ञानी होते हुए भी आप एक शब्द नहीं बोल सकते। यह सुनो, समझ गया? संजोग नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, संजोग नहीं है। हर बातों को एग्जैक्टली समझोगे तो मालूम होगा। इसीलिए केवल ज्ञानी कभी देशना नहीं देते, सिर्फ तीर्थंकर देते हैं। कौन देते हैं? केवली नहीं देते। तीर्थंकर भगवान की परसदा में केवली भगवान विराजमान होते हैं, वो देशना नहीं देते। तो क्या ज्ञान डिफरेंस है? ज्ञान डिफरेंस सही है, मगर रोल अलग अलग है। ये दुनिया के अंदर जो रोल है ऐसा पर्सन, वो सबका क्या है? अलग अलग है, और इसलिए उनका रोल बोलने का नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान नहीं है। तो यानी हर बातों को हमको एग्जैक्ट फॉर्म में समझना पड़ेगा। स्वामी जी, व्यवहार को आपने गौण किया है तो उसे डे टू डे लाइफ में मिसयूज नहीं हो सकता। अगर श्वास आपकी मर्जी से ले सकते हैं तो मिसयूज कर सकते हैं। श्वास आपकी मर्जी से चालू बंद कर सकते हैं तो मिसयूज कर सकते हैं।
नहीं समझ में आया? आया नहीं, मतलब आया कि नहीं आया? मतलब समझ गया मैं। हाँ। लेकिन फिर क्या है इसका, हम लोग जब शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि मनोवचन का अपने कंट्रोल में नहीं है, तो जो सामान्य व्यक्ति जो रहता है उसका मिसयूज भी कर सकता है। आप मिसयूज शब्द बोलते हैं, ठीक है, आपको बोलने का राइट है, मगर इतना तो समझो, बिना कुदरत के दिए हुए संजोग आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन दो यू आर राम कृष्ण और महावीर, कुदरत ने दिए हुए संजोग के बिना राम कृष्ण महावीर भी कुछ कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी व्यक्ति उससे ऊपर है, बोलते नहीं है, तो मिसयूज कैसे करेंगे वो? मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत देता है फॉर ऑल एंड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस। यस और नो? उसमें कोई ये कुदरती लगता है, ये कुदरती लगता नहीं, ऐसा मैंने बताया। तो इसीलिए ये सब बातें ठीक है, एक बौद्धिक रूप से मिसयूज होने की बात करते हैं, हो भी सकता है उदय कर्म के आगे, मगर हम इसको मिसयूज नहीं बोलेंगे, मिसयूज नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर मिसयूज भी करेगा अपने मन वचन काया से तो नहीं कर सकता है, ज्ञान दर्शन से कर सकता है। तो ज्ञान दर्शन से करेगा तो पनिशमेंट भी मिलेगी ना। वही तो ज्ञान दर्शन तो वो तो इंडिविजुअल मैटर है, इस बात की अवस्था नहीं आएगी, ये उनका कॉज की बात है जिसका इफेक्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। यही मैं कहना चाहता था। ज्ञान दर्शन तो खुद की बात है। अगर मैं कोई भी बातों को इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट करूंगा, इंटेंशनली, सामने वाले को नहीं मालूम, मतलब मैं करूंगा, तो मेरा जो इंटेंशन है, द इंटेंशन दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट। और इसीलिए कुदरत भी कहती है कि हम आपका एक्शन और स्पीच नहीं देखते हैं, आशय देखते हैं। वही मैं कहना चाहता। तो आशय गलत होगा तो उनको नुकसान होगा, दुनिया को नहीं होगा। वो तो उनको सवाल ही नहीं है। आज मैं कहता हूँ मैंने दीक्षा ले लिया मोक्ष के लिए, ऐसा मैंने बोल दिया, फिर दीक्षा लेने के बाद क्या करता हूँ वो तो कुदरत नहीं देखेंगे, अंदर मेरा आशय क्या होगा नहीं देखेगी, तो उसका फल देगी कि नहीं देखेगी, सवाल ही नहीं है, वो तो है ही नहीं, उसमें कहाँ मना करते, वो व्यक्तिगत बात है। मिसयूज शब्द मन वचन काया की क्रिया को लागू नहीं होता है, मिसयूज ज्ञान दर्शन को हो सकता है, वो तो स्वीकार करते हैं और इसकी तो जिम्मेदारी आपको है ही। मैंने सब बताया तो सही, जब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग करोगे तो कुदरत तो आपको पनिशमेंट देगी, भले आपके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, मगर उपयोग करोगे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन तो कुदरत फल भी देगी। तो सिंपल बात है ना, वो खुद की बात है, दूसरे की बात लोग कहेंगे कि बाहर मिसयूज करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये मैं कहता हूँ खुद तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, उपयोग में वो कर सकते हैं, क्रिया में नहीं कर सकते। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सोमचंद नाहटा जी ने प्रश्न लिख के भिजवाया है। स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन। प्रश्न है, 6 तत्वों को और उनके संचालन को कौन कौन देख सकते हैं और किस रूप में? ये प्रश्न लिख के भिजवाया है। 6 तत्वों को, 6 तत्व के संचालन को कौन कौन देख सकते हैं और किस रूप में देख सकते हैं? सरस। 6 तत्व को केवल ज्ञानी एग्जैक्ट देख सकता है और वो तत्व के रूप में ही देख सकता है। इसके अलावा उनके नीचे के लोग हैं जो केवल ज्ञान नहीं हुआ है और केवल दर्शन हुआ है, वो सभी 6 तत्वों को समझ सकते हैं और उनकी अवस्था को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अवस्था में ये 6 तत्व का रोल ये है। और इसके नीचे जाओगे तो केवल ज्ञान भी नहीं है, केवल दर्शन भी नहीं है, मगर प्राइमरी सम्यक दर्शन है, तो वो जान सकता है कि ये अवस्था 6 तत्वों से बनी है और ये कुदरती रचना है और कुदरती कानून उसमें इन बिटवीन है। तो इतना समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक नॉलेज। तो ये अलग अलग कैटेगरी का ज्ञान, ज्ञान एक ही है मगर कैटेगरी रियलाइजेशन के ऊपर आधारित है।